अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। नाजरीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस अपनी कौम को दीन हक़ की तालीम देते रहे, लेकिन अफसोस कि उनकी कौम मासवाए चंद लोगों और मोमिनीन के कोई भी ईमान ना लाया। हत्ता कि आपकी कौम ने आप पर इतना जुल्म जबर किया और इतना मारा कि कई बार आपको मुर्दा समझकर कफन में लपेटकर गार में रखाते, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब होकर दीन की तबलीग के काम पर लग जाते थे। इतनी तकलीफ़ सहने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते कि ए परवरदिगार, तो इनको माफ़ फरमा और इनको हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। आपकी कौम सरकशी पर उतर आई और तौहीद को मानने और शिर्क को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, और फिर धमकी भी देते कि अगर तुम दीन की दावत देने से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर डालेंगे। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए अपनी कौम की तबलीग के रास्ते में तकलीफ़ मुसलसल बढ़ रही थी, और वो सरेआम आप पर जुमले कसा करते और कहते कि नूह तू पागल हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर एक रोज़ वही नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा दूसरे लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म आ जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के राह रास्त पर आने से मुकम्मल नाउमीद हो गए और उन्होंने तबलीग का सिलसिला तर्क कर दिया, और फिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वो एक कश्ती तैयार करें, जिसके लिए अल्लाह ने वही के ज़रिए उनकी रहनुमाई की कि कश्ती को कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये काम नहीं जानते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सागवान के पौधे ज़मीन पर उगाए, जो 100 साल में तनावर तनों वाली लकड़ी के साथ तैयार हो गए, और फिर आपने इन दरख्तों की लकड़ी से कश्ती बना ली। इस कश्ती में 3 मंजिलें थी। सबसे नीचे वाली मंजिल में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ रखे गए, दूसरे दर्जे में चौपाई जानवर, और बालाई दर्जे में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। वो कहते थे कि नूह तू पागल हो गया है, इस पहाड़ी और खुश्की के इलाके में तू कश्ती क्यों बना रहा है, जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई दरिया है और ना ही कोई समंदर, और तुम अब बढ़ई भी बन चुके, जबकि तुम तो कुछ अरसा पहले तक कहते थे कि तुम खुदा के नबी हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते कि आज तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन घबराओ मत, अल्लाह का अजाब तूफ़ान की सूरत में अनकरीब आन पहुँचेगा और फिर हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर कौम नूह पर अजाब का वक्त आन पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अजाब की ये निशानी बताई थी कि जब तुम तंदूर में से पानी उबलता हुआ देखो तो समझ लेना कि अजाब का वक्त आन पहुंचा, और ख़ुद और तमाम मोमिनीन को लेकर कश्ती में सवार हो जाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर के अफराद 6 और आप पर ईमान लाने वाले अफराद कुल 80 थे। बाज़ रिवायात में यह तादाद मुख्तलिफ भी है, बहरहाल असल तादाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही बेहतर जानते हैं। और जब अज़ाब नूह आन पहुंचा तो इंतहाई घन गरज के साथ स्याह बादलों ने आसमान को घेर लिया, और मुसलसल 40 रोज़ तक दिन रात मूसलाधार बारिश बरसती रही। बारिश इतनी बरसी कि पानी पहाड़ों की बुलंदियों से भी ऊपर निकल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा किनान और एक बीवी काफिरा थी, और वो भी इस तूफ़ान में गर्क हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कई ख़तरनाक जानवर, सांप, बिच्छू तो देखे होंगे, और कभी किसी इंसान का राह चलते किसी दरिंदे या सांप बिच्छू का सामना हो जाए तो इंसान डर जाता है। ऐसे वक्त में अगर कोई जंगली दरिंदा या ख़तरनाक हशरात, सांप, बिच्छू वगैरह इंसान पर हमला आवर हो जाएं तो इंसान बेबस हो जाता है और इनका शिकार भी हो जाता है। दोस्तों, कुरान मजीद में एक ऐसी आयत मुबारका मौजूद है जो खुद सांप और बिच्छू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताई कि ए अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, आप पर सलामती हो, कि अगर आप हमें भी अपनी कश्ती में सवार करके हमारी नस्ल को बचा लेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर कोई शख्स आपके नाम से निजात के लिए पुकारेगा तो हम भी उसके लिए सलामती का बाइस बन जाएंगे।
یہ کلمات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بچھو اور سانپ کی نر اور مادہ کو بھی کشتی کا حصہ بنا لیا، اور اسی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اور اگر کوئی شخص جنگل اور کسی بھی جگہ کسی خونخوار درندے یا سانپ بچھو کے سامنے آ جائے تو اللہ کی خیر طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ لے تو کوئی بھی درندہ یا خطرناک حشرات یا رینگنے والے جانور انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کو خود جنگلی حیات نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا، اور بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بتائی ہوئی آیت مبارکہ ہے جس سے جنگلی جانوروں کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سورہ صفات کی آیت نمبر 79 ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ دوستو، یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے انسان کسی بھی درندے، سانپ، بچھو، ہر اس جاندار جو انسان کو نقصان دے سکتا ہے سے محفوظ رکھتی ہے، اور پختہ یقین سے اس کو پڑھ لیا جائے تو کوئی بھی درندہ یا سانپ، بچھو انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔